हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है। मैं आज की सुबह आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं इस डिवोशन में। जब हम डिवोशन के लिए तैयार हैं, अपने मनों को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि प्रभु की आशीष को इस डिवोशन के माध्यम से हम प्राप्त कर सकें। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े हैं। जिन भाई बहनों ने सहयोग राशि भेजी उनको धन्यवाद, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको धन्यवाद, और जो लोगों को शेयर कर रहे हैं उनको धन्यवाद। सच में हमारा प्रभु महान है और आपको अपनी महिमा के लिए अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है, और इसका प्रतिफल प्रभु आपको जरूर देगा। इसलिए आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहेंगे, ताकि हम बराबर अपने उस अध्ययन को जो हमने शुरू किया है पूरा करते चले जाएं। और जब हम इस अध्याय को 12वें अध्याय को पढ़ रहे हैं रोमियो का, और उसके 11 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 11, 12 और 13 पद को। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 12 पद, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हमें इस सुंदर समय दिया कि हम आपके चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को हम सराह सकें। हे दया के धनी विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। प्रभु जी, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज हमारे साथ प्रभु इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, हर एक की सुधि ले, हर एक को अपने हाथों में ले, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, उनको पूरी तरह तंदुरुस्ती दे, अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। प्रभु, जो इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, परेशानी में, तकलीफ में है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मा को भेज और प्रभु जी चंगाई दे प्रभु, ताकि लोग स्वस्थ हो जाएं, चंगाई को पा जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे। सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आप दया कर। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं, इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे भाई बहनों पर आपकी आशीष दे, हम सबको अपने हाथों में ले, ताकि हम आपके डर में, आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें और आपकी महिमा कान बन सकें। सारी महिमा आपको देते, विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया
कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा दिन दिया है कि आज के दिन हम देख पाए। बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के दिन को नहीं देख पाए। आज हम जीवित हैं, इसके लिए ईश्वर को, परमात्मा को, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। और जीवित रखने का मतलब है कि आज हम इस डिवोशन को सुन सकते हैं, आज हम इस डिवोशन को सुन रहे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। 12वां अध्याय रोमियो का ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमने बहुत सारी बातों को देखा था। आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। संसार में यदि आज कोई चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आदर को प्राप्त करें, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें, एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करें, एक दूसरे को उठाने की कोशिश करें। और इसलिए वो इस बात को कहता है कि हम एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को क्या करें, आदर में बढ़ते चलें। परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाना चाहता आज के दिन में, ताकि आदर की भावना हमारे अंदर हो। हम अपने बड़ों का तो आदर करते हैं, अपने साथ वालों का आदर करते जाएं, अपने से छोटों का आदर करें और आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलें। ये है बाइबल की शिक्षा कि हम आदर करें, सम्मान करें और एक दूसरे को प्रभु में उठाते चले, आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए प्रियो, फिलिपियोस का 2 अध्याय 3 पद में कहता है, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो अर्थात अपने भाई के वरदान को और अपने वरदान को उत्तम समझकर क्या करें, उसका आदर करो। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है उसका आदर करना है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे मसीह हैं जो ऐसे स्थान में खड़े हैं जहां एक दूसरे के साथ हम हैं। एक नए युग में हम चल रहे हैं, एक नए युग की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए वो चाहता है मुझे कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। जो कर्तव्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो जिम्मेवारी मुझे दी है, जो जिम्मेवारी आपको दी है, अपने कर्तव्य को भली भांति पूरा करने का प्रयास करें। यही है जो जिम्मेवारी मेरे पास है, जो कर्तव्य प्रभु ने हमें दिया है, उसको उत्साह के साथ करना है, उसको आनंद के साथ करना है और बिना किसी कुरकुराए हुए इस काम को पूरा करना। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बराबर इस बात के लिए कहता है कि हम उत्साह के साथ एक दूसरे की मदद करने में आगे बढ़ते जाएं, बुराई से घृणा करें और प्रभु के साथ अपने जीवन को हम व्यतीत करें। प्रेरितों काम उसका 18 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है। देखिए 25 पद कहता है, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई है और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। जो वचन में मिला था उसको ठीक ठीक करके हमें दूसरों को सिखाना है। जो सच्चाई हमें मिली है, जिस सच्चाई की बात हम करें, उस सच्चाई की बात को लेकर हम उन्हीं बातों को जो हमने सीखी है, उन्हीं बातों को जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, आगे लेकर बढ़ते चले जाएं। इसलिए वो कहता है यिर्मयाह उसका 20 अध्याय 9 पद में भी वो यहाँ पर एक बात को बताना चाहता है, यदि मैं कहूँ
मैं उसकी चर्चा ना करूँगा और ना उसके नाम से बोलूँगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया हूँ, पर मुझसे रहा नहीं जाता। जिसके अंदर, जिसका जीवन बदल गया है, वो सच्चाई को बताने के लिए कभी भी रुक नहीं सकता है। सच्चाई को दूसरों को बताने के लिए नहीं रुक सकता, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो। यदि आपके पास सच्चाई है, उस सच्चाई को दूसरों तक आपको बताना है। और वो कहता है, यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा और उसके नाम को बोलूँगा तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियाँ धधकती हुई है। परमेश्वर ने जो आत्मा में दी है, वो आत्मा में विवश करती है कि सत्य पर चलें, सच्चाई का जीवन जिए, ईमानदारी का जीवन जिए और प्रभु के साथ आगे बढ़कर उसके साथ जीवन जीते चले जाएं। और वो कहता है कि हर प्रकार से मसीह की आत्मा हमारे अंदर क्या प्रज्वलित होनी चाहिए। मसीह की आत्मा हमारे अंदर दिखाई देनी चाहिए। प्रज्वलित का मतलब है ज्योति आनी चाहिए हमारे जीवन में। प्रभु चाहता है और इस चीज को हम प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दें। यह आत्मा किसी ने नहीं देखी। ये शरीर के अंदर प्रियो जो सांस आ रहा है, ये ईश्वर की आत्मा है। इसको किसी ने नहीं देखा और इसलिए इसको पवित्र रखना है और आत्मा की ओर को प्राप्त करना है। उसे भली भांति स्मरण करना चाहिए कि हम उस आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। उस आत्मा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है, उसको प्रभु मुझे और आपको कहता है कि हम एक ऐसे बलिदान चढ़ाएं जो शरीर से पवित्र हो, परमेश्वर को भावता हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। अपने साथी मनुष्यों की सेवा प्रभु की सेवा है। जब आप किसी अपने साथ के लोगों की सेवा करते हैं तो इसका मतलब आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। जब मानव सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा करते हैं। मनुष्य के साथ आपका अच्छा व्यवहार है तो ईश्वर के साथ भी आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उसकी आत्मा यदि आपके अंदर है तो ये आत्मा में आहें भरकर सिखाती है कि हमें इस पृथ्वी पर कैसे रहना है। इसलिए प्रियो, प्रभु हमें हमारी सहायता करे। आज हम यहीं रुकना चाहेंगे, कल फिर हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाएंगे ताकि परमेश्वर के उस प्रेम को अपने जीवन में लेकर बहुतों को आशीष का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।